है भक्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह अगर आपने अंत तक सुन ली तो हो सकता है आपकी रसोई और आपकी किस्मत दोनों हमेशा के लिए बदल जाएं। एक छोटी सी कटोरी, एक साधारण सा नमक, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यही नमक या तो माता लक्ष्मी को आपके घर बुलाता है या फिर अनजाने में गरीबी को न्योता दे देता है। अधिकांश लोग यही गलती करते हैं और जीवन भर मेहनत के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आए और टिके तो इस वीडियो का एक भी शब्द मिस मत कीजिए। और भक्तों, जो लोग शुरुआत में ही इस रहस्य को समझ लेते हैं वही अंत तक देखते हैं और वही लाभ उठाते हैं। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो बताया जाएगा वह हर जगह नहीं बताया जाता। अब ध्यान से सुनिए। रसोई में रखा नमक कैसे किस्मत तय करता है। हे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि रसोई में रखा एक साधारण सा नमक का कटोरा आपके भाग्य को स्वर्ग जैसा बना सकता है या आपको गरीबी के गहरे गड्ढे में धकेल सकता है। आज का विषय सीधा और स्पष्ट है। रसोई में एक कटोरी नमक रखें, माता लक्ष्मी आपके द्वार पर प्रकट होंगी। कई बार आप दिन रात पसीना बहाते हैं, फिर भी घर में बारिश क्यों नहीं होती। पैसा आता तो है पर हाथ में क्यों नहीं टिकता। इसका जवाब आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपकी रसोई की ऊर्जा में छिपा है। शास्त्रों में लिखा है कि गरीबी केवल आलस्य से नहीं आती बल्कि उन सूक्ष्म दोषों से भी आती है जिन्हें हम अपनी अज्ञानता के कारण अनदेखा कर देते हैं। यदि आपकी रसोई, जिसे हम भोजन का स्थान मानते हैं, नमक का स्थान नहीं है तो समझ लीजिए कि आप लक्ष्मी को घर से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। इसीलिए भक्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। एक छोटी सी जानकारी को छोड़ना या अनदेखा करना अपने भाग्य को अनदेखा करने के समान है। जो लोग इसे मजाक समझते हैं उन्हें भविष्य में पछतावा हो सकता है। आज हम रसोई की उन गंभीर खामियों के बारे में बात करेंगे जो शनिदेव और देवी लक्ष्मी के क्रोध का कारण बनती हैं। यदि आप वास्तव में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया इस जानकारी को हल्के में न लें, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपके भाग्य में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत रहें। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में शांति और सुख के लिए जय लक्ष्मी माता लिखना न भूलें। भक्तों, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हम अक्सर अपनी समस्याओं का कारण बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, दुर्भाग्य हो या व्यापार में गड़बड़ी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की उदासी और गरीबी की जड़ आपकी रसोई में भी हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि रसोई घर का हृदय है जहां माता निवास करती है। जब इस स्थान की ऊर्जा प्रदूषित होती है तो इसका प्रभाव न केवल आपके भोजन पर पड़ता है बल्कि आपके पूरे जीवन के मूल्यों और कार्यों पर भी पड़ता है। एक ऐसे रसोई घर की कल्पना कीजिए जहां अंधेरा हो, बर्तन बिखरे पड़े हों और नमकदानी खुली पड़ी हो या गलत जगह पर रखी हो। यह केवल गंदगी नहीं है भक्तों, यह अलक्ष्मी को खुला निमंत्रण है। अलक्ष्मी, जो दरिद्रता और दुर्भाग्य की देवी हैं, वहां निवास करती हैं जहां अनुशासन और पवित्रता का अभाव होता है। जब अलक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं तो सर्वप्रथम आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। घर के सदस्यों के बीच बेवजह झगड़े शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और बच्चों का मन पढ़ाई के बजाय गलत कामों में लगने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बहुत सारा पैसा होता है लेकिन महीने के अंत तक दवाइयों या अन्य खर्चों के कारण पैसे खत्म हो जाते हैं। अचानक खर्चे बढ़ रहे हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि आपकी रसोई में ऊर्जा का असंतुलन है। नमक, जो स्वयं समुद्र से उत्पन्न हुआ है और देवी लक्ष्मी का भाई माना जाता है, यदि इसे उचित स्थान पर सम्मानपूर्वक न रखा जाए तो यह घर की सकारात्मकता को नष्ट कर देता है। नकारात्मक ऊर्जा घर की दीवारों में बस जाती है, जिससे पितृदोष और सैनिका का प्रभाव बढ़ जाता है। भक्तों, इससे डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि यह एक कड़वा सच है जिसे शास्त्रों और पुराणों में बार बार दोहराया गया है। यदि आप आज अपनी रसोई की छोटी छोटी आदतों में सुधार नहीं करते हैं तो आने वाले समय में यह कर्ज का बोझ इतना बढ़ा सकता है कि उससे निकलना असंभव हो जाएगा। भाग्य का साथ छूट जाता है और व्यक्ति परिश्रम करते करते थक जाता है, लेकिन सफलता दूर ही रहती है। इसीलिए रसोई के इन सूक्ष्म संकेतों को पहचानें, क्योंकि यहाँ की एक छोटी सी गलती आपके पुण्य को पाप में बदल सकती है। हे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शास्त्रों में नमक को इतना महत्व क्यों दिया गया है। इसे केवल खाद न समझें। पुराणों के अनुसार जब समुद्र का मंथन हुआ तो धन की देवी लक्ष्मी उस विशाल सागर से प्रकट हुई। नमक भी सागर से ही उत्पन्न होता है, इसलिए शास्त्रों में नमक को देवी लक्ष्मी का भाई माना जाता है। अतः नमक में नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की अद्भुत शक्ति होती है। यह बुरी नजर और घर में दरिद्रता लाता है।
ज्योतिष में नमक का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है, जो सुख और धन के कारक हैं। यदि आप रसोई में नमक का अनादर करते हैं तो आप अनजाने में देवी लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि नमक को हमेशा कांच के बर्तन में रखना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक या लोहे के बर्तन में रखने से शनि और राहु के दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे घर और धन को हानि होती है। नमक केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि यह आपके घर के भाग्य का रक्षक है। भक्तों, अब एकाग्र हो जाइए, क्योंकि मैं आपको उन 4 बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो लगभग हर घर में अनजाने में हो जाती हैं। ये गलतियां मात्र वास्तविक गलतियां नहीं हैं, बल्कि ये सीधे आपके मूल्यों और कर्मों को दूषित करती हैं। इन्हीं गलतियों के कारण लक्ष्मी द्वार पर आती है और लौट जाती है, और गरीबी घर में अपना अड्डा जमा लेती है। पहली बड़ी गलती है रात में रसोई में नकली बर्तन छोड़ देना। हे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप रात में रसोई में गंदे बर्तन छोड़ देते हैं तो वहां नकारात्मक शक्तियां और दरिद्रता का वास होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद रसोई को साफ रखना आवश्यक है। रात भर पड़े रहने वाले गंदे बर्तन शनि के क्रोध को आमंत्रित करते हैं। जो लोग आलस के कारण रात में बर्तन नहीं धोते, उनके घर में कभी बिजली नहीं आती। शनि ऐसे घर से सुख शांति छीन लेता है। याद रखें, नकली बर्तन आपके भाग्य पर अभिशाप के समान होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें तो रात को रसोई को मंदिर की तरह साफ करके सोएं। गंदी रसोई में देवताओं का आशीर्वाद कभी नहीं रहता। दूसरी बड़ी गलती यह है कि आप गंदगी को अंदर आने दें। नमक या अनाज का डिब्बा पूरी तरह से खाली होना चाहिए। भक्तों, अपनी रसोई में नमक या अनाज का डिब्बा कभी भी पूरी तरह खाली न रहने दें। जब कोई डिब्बा पूरी तरह खाली होता है तो यह आपके जीवन में खालीपन और अभाव का संकेत होता है। इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। नमक का बर्तन खाली होना माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान है। कई लोग बर्तन खाली होने तक बाजार से सामान नहीं लाते। ये गरीबी को भुलाने का एक तरीका है। जब पात्र में थोड़ा सा नमक या अनाज बच जाए तो उसे फिर से भर दें। भरा हुआ पात्र पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है। नमक पात्र को खाली करने से आपके संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तीसरी बड़ी गलती रसोई में चूल्हा और पानी रखने की जगह को एक साथ रखना है। शास्त्रों में अग्नि और जल को एक दूसरे का शत्रु बताया गया है। यदि रसोई में चूल्हा और पानी की जगह बहुत पास पास हो तो यह घर में कला और धन की हानि का मुख्य कारण बन जाता है। आग और पानी का यह संघर्ष घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को खराब करता है और अनावश्यक खर्चे बढ़ाता है। यह गलती आपके संचित पुण्य को नष्ट कर देती है। यदि आपकी रसोई छोटी है और आप उसे कहीं और नहीं ले जा सकते तो कम से कम उनके बीच लकड़ी का विभाजन या कोई अवरोधक अवश्य रखें। जल और अग्नि का संयोजन भाग्य को ठंडा करता है और दरिद्रता को जन्म देता है। चौथा और सबसे सूक्ष्म दोष क्रोध या चिड़चिड़ापन में भोजन पकाना है। भक्तों, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, यह प्रसाद है। जब कोई माँ या पत्नी क्रोध, आंसू या शिकायत के भाव से खाना बनाती है तो खाना नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जो व्यक्ति वो खाना खाता है उसका मन दूषित होने लगता है और वह गलत निर्णय लेने लगता है। अशांत मन से बना खाना तरल पदार्थ के समान होता है। रसोई में प्रवेश करते समय मन भोजन से परिपूर्ण होना चाहिए। जिस घर में हंसते मुस्कुराते और मंत्रोच्चार करते हुए भोजन तैयार किया जाता है, वहां भोजन और धन की कभी कमी नहीं होती। यदि रसोइये का मन शुद्ध न हो तो लक्ष्मी उस घर का भोजन ग्रहण नहीं करती। भक्तों, इन 4 गलतियों को मामूली मत समझो। ये वे छेद हैं जिनसे होकर आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन और अच्छे कर्म धीरे धीरे बह रहे हैं। संस्कार ही कर्म है और कर्म ही भाग्य है। यदि आप इन आदतों में सुधार नहीं करेंगे तो कोई भी पूजा अर्चना आपको पूर्ण फल नहीं दे पाएगी। हे भक्तों, अब मैं आपको उस गुप्त मार्ग की ओर ले चलता हूँ जिसका वर्णन हमारे ऋषियों ने वास्तु शास्त्र और पुराणों में धन की कमी को दूर करने के लिए किया है। यहाँ विधि कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति के तत्वों का सही उपयोग है। इसे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। इस उपाय की पहली शर्त नमक का चुनाव है। भक्तों, बारीक आयोडीन का प्रयोग न करें। इस नुस्खे में बाजार में उपलब्ध नमक का प्रयोग किया जाता है। आपको साबुत नमक यानी दाली वाला नमक या सेंधा नमक का इस्तेमाल करना होगा। बारीक नमक अपनी ऊर्जा खो देता है, जबकि साबुत नमक अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहता है और इसमें नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की 100 गुना अधिक शक्ति होती है। अब बर्तन की बात करते हैं। आपको केवल कांच का कटोरा लेना है। लोहे, प्लास्टिक या स्टील के बर्तन लेना ना भूलें। कांच शुक्र और मंगल से संबंधित है और नमक भी शुक्र और चंद्रमा से संबंधित है। जब आप गिलास में नमक डालते हैं तो उससे ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो घर की गरीबी को नष्ट करना शुरू कर देती है। इस उपाय को करने का सबसे अच्छा समय शुक्रवार है। शुक्रवार देवी लक्ष्मी का दिन है। स्नान करने के बाद अपनी रसोई में जाएं। एक साफ कांच के कटोरे में मुट्ठी भर नमक डालें। अब इसमें 4 से 5 लौंग डालें। लौंग को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नमक नकारात्मकता को दूर करता है,
जबकि लौंग सकारात्मक ऊर्जा और धन को आकर्षित करती है। नमक और लौंग का यह संयोजन आपके घर में एक दिव्य वातावरण बनाता है। अब इस कटोरे को रसोई के उत्तर पश्चिम कोने में रखें। इसे ऐसी जगह रखें जहां बाहर के लोग इसे न देख सकें, जैसे कि किसी शेल्फ के पीछे। उत्तर पश्चिम दिशा वायु तत्व की दिशा होती है, जिसमें आपके भाग्य के पहिए को घुमाने की शक्ति होती है। भक्तों, ये प्रक्रिया केवल स्थापना तक ही सीमित नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है हर 15 दिन या महीने में एक बार नमक बदलना, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन। इस नमक को अवश्य बदलें। पुराने नमक को कूड़ेदान में कभी न डालें। इसे रसोई के सिंक में डालें और ऊपर से पानी डालें। जैसे जैसे नमक पानी में घुलता जाएगा, वैसे ही आपके घर की समस्याएं, बीमारियां और आर्थिक परेशानियां भी बह जाएंगी। नए नमक को उसी तरह दोबारा भरें। ऐसा करते समय आपको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। यदि आप संशय के साथ ऐसा करेंगे तो नमक पत्थर ही बना रहेगा। नमक रखते समय महालक्ष्मी के नमक मंत्र का जाप करना न भूलें। इसके साथ ही एक और छोटा अभ्यास करें। हर शुक्रवार को घर के मुख्य द्वार पर पानी में थोड़ा नमक डालकर उसे पोंछें। इससे आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा, जिससे अलक्ष्मी, राहु और केतु की बुरी नजर आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। भक्तों, याद रखें कि नमक का यह कटोरा आपके घर की ऊर्जा का शुद्धिकरण केंद्र है। जिस घर में इस नमक का सम्मान किया जाता है, उस घर की रसोई में स्वयं माता अन्नपूर्णा निवास करती हैं और उस घर के किसी भी सदस्य से भोजन या धन की लालसा नहीं करती। यह संस्कार का बीज है। इसे अपने जीवन से निकाल दें और फिर देखें कि आपके लिए सौभाग्य के द्वार कैसे खुलते हैं। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसी गहरी बात बताने जा रहा हूं जिससे जानकर आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। बहुत से लोग मानते हैं कि रसोई केवल पेट भरने का साधन है, लेकिन शास्त्रों में रसोई को यज्ञशाला कहा गया है। आप जो भोजन पकाते हैं वह केवल दाल चावल ही नहीं है, बल्कि यह आपके परिवार का सौभाग्य और संस्कृति है। शास्त्रों में भोजन को सबसे बड़ा उपहार माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना बनाने वाले के विचार भी उस खाने में समा जाते हैं? यदि कोई स्त्री चिड़चिड़ेपन, क्रोध या गुस्से में रसोई में नमक और मसाले डालती है, तो वह खाना सचमुच विष बन जाता है। उसे खाने वालों का मन तामसिक हो जाता है, जिससे घर में अशांति और दरिद्रता आ जाती है। इसके विपरीत, यदि आप भगवान का नाम लेकर प्रेम पूर्वक मंत्रों का जाप करते हुए खाना पकाते हैं, तो वह साधारण भोजन भी प्रसाद बन जाता है, जिससे पूरे परिवार के पुण्य बढ़ते हैं। नमक का एक और आध्यात्मिक महत्व यह है, नमक हमें कृतज्ञता सिखाता है। जिस प्रकार नमक भोजन में अदृश्य होकर स्वाद देता है, उसी प्रकार हमारे गुप्त गुण और सद्गुण हमारे भाग्य को स्वाद प्रदान करते हैं। यदि आप खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए बनाते हैं और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालते हैं, तो आपकी रसोई के सभी सच्चे मित्र अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। इसे 5 महान यज्ञों में से एक माना जाता है। ध्यान रखें, लक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां भोजन का सम्मान किया जाता है और जहां खाना बनाने वाला सेवा भाव से कार्य करता है। यदि आप अपनी मेहनत से कमाए गए धन का कुछ हिस्सा किसी भूखे व्यक्ति को नमक और भोजन के रूप में दान करते हैं, तो आपका सोया हुआ भाग्य जागृत हो उठता है। कर्म ही वह बीज है जो भविष्य में फल देता है। इसीलिए अपनी रसोई को मात्र एक कमरा न समझें, इसे अपने कर्मों को शुद्ध करने का मंदिर समझें। जब आप नमक के एक दाने का भी सम्मान करते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके बर्तन को भरने के लिए विवश हो जाती हैं। भक्तों, अब इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर ध्यान दें। बहुत से लोग रातों रात अमीर बनने की चाह में इन उपायों को अपनाते हैं, लेकिन याद रखें, यदि आपका मन केवल लोभ से भरा है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी सहायता नहीं करेंगी। शास्त्रों में लिखा है, भाव प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात ईश्वर आपके कर्मों को नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे छिपी आपकी भावनाओं को देखता है। यदि आप नमक का कटोरा केवल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यह एक व्यावसायिक सौदा है, यानी कि मैं नमक रखूंगा और बदले में लक्ष्मी मुझे धन देंगी, तो ये उपाय विफल हो जाएगा। भक्ति कोई व्यवसाय नहीं है। नमक रखना इस बात का संकेत है कि आप अपने घर की नकारात्मकता को त्यागने के लिए तैयार हैं और अपने भीतर पवित्रता लाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। सावधान रहें, यदि आपका जीवन अधर्म से भरा है, यदि आप दूसरों की हत्या करते हैं, अपशब्द बोलते हैं या अपने माता पिता का अनादर करते हैं, तो संसार का कोई भी उपाय आपके दरिद्रता को दूर नहीं कर सकता। भलाई आने से पहले पापों का नाश करना आवश्यक है। लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जहां धर्म का वास होता है। हे भक्तों, धन के प्रति अपना आसक्ति कम करो। जब तुम यह सोचने लगो कि सब कुछ धन ही है, जब मेरा सब कुछ मेरा है, तब दुख शुरू होता है। लेकिन जब तुम यह विश्वास करते हो कि सब कुछ भगवान का है और मैं केवल उसका रक्षक हूं, तब स्वयं लक्ष्मी तुम्हारा घड़ा भरने आती हैं। याद रखें, भाग्य और समय से परे किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन सही कर्म और शुद्ध भावनाएं भाग्य की दिशा बदलने की शक्ति रखती हैं। अब चुनाव आपके हाथ में है। हमने जो कुछ भी साझा किया है वो केवल एक विचार हो सकता है या आपके दैनिक जीवन में
इसे लागू करने के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। यदि आप सचमुच देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस जानकारी को हल्के में न लें, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपके भाग्य में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब चुनाव आपके हाथ में है। हमने जो कुछ भी साझा किया है वह केवल एक विचार हो सकता है या आपके दैनिक जीवन में इसे लागू करने के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। यदि आप सचमुच देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस जानकारी को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपके भाग्य में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। वीडियो को अंत तक देखने और समय निकालने के लिए धन्यवाद। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से न चूकें। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना और शांति और सुख के लिए कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखना न भूलें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं ताकि हम देखेंगे आपको और भी उपयोगी जानकारी भेज सकें भविष्य में। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी आप पर सदा कृपा बनाए रखें ताकि कठिनाइयाँ और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाती है और आपके जीवन में शांति, सुख और आशीर्वाद हमेशा के लिए कायम हो जाते हैं। भक्तों, आज की चर्चा का सार क्या है? क्या ये सिर्फ एक कटोरी नमक की बात है? नहीं, ये आपके जीवन के जागरण की बात है। जिसे हम गरीबी कहते हैं वह सिर्फ खाली जेब नहीं है, बल्कि असंतोष ही गरीबी का नाम है। जिसे हम धन कहते हैं वह सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि मन की शांति ही धन है। याद रखिए, रसोई में रखा नमक का कटोरा असल में आपकी आस्था का कटोरा है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में सात्विक कर्म होते हैं, जहां बड़ों का आदर होता है और जहां भोजन को भगवान का प्रसाद माना जाता है, वहां स्वयं माता लक्ष्मी आती हैं। धन तो केवल एक साधन है, लेकिन सद्गुण ही वह शक्ति है जो धन को सुख में बदल देती है। आज से शपथ लो कि रसोई को साफ रखोगे, नमक का आदर करोगे और सबसे महत्वपूर्ण अहंकार का त्याग करोगे। जब तुम नतमस्तक होगे तभी ईश्वर की कृपा बरसेगी। अपनी रसोई को मंदिर समझो और सेवा भाव से भोजन बनाओ। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार नमक हर भोजन को स्वाद देता है, उसी प्रकार प्रत्येक भक्त के जीवन को सुख और शांति से भर दें। हे भक्तों, आज की बात को केवल सुनकर मत छोड़ देना। अगर इस ज्ञान में जरा भी सच्चाई महसूस हुई हो तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी ने आपको संकेत दे दिया है। जो लोग इस संकेत को अपनाते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे अभाव हटता है और स्थिरता आती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गुप्त शास्त्रों पर आधारित और काम करने वाले उपाय आपको आगे भी मिलते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बनी रहे। माता लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बनाए रखें।